नमस्कार, मैं लिथु मोंगचांग आपका स्वागत करता हूं हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। एक बड़ी सफलता में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के उस आवेदन को खारिज कर दिया है जिसमें भारत के चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड का विवरण जमा करने के लिए 30 जून तक समय बढ़ाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने एसबीआई से 12 मार्च यानी कल कामकाजी समय खत्म होने तक चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने एसबीआई को यह भी चेतावनी दी है कि अगर कल तक चुनावी बॉन्ड की जानकारी नहीं दी गई तो वह उसके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करेगी और चुनाव आयोग को आदेश दिया कि एसबीआई द्वारा साझा किया गया सारा डेटा 15 मार्च तक उनके आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध होना चाहिए। 5 जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना, बी.आर. गवई, जे.बी. पादरीवाला और मनोज मिश्रा ने भारतीय स्टेट बैंक के खिलाफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा दायर अवमानना याचिका को संबोधित किया। इस याचिका में एसबीआई पर 6 मार्च तक चुनाव आयोग को भुनाए गए चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करने का आरोप लगाया गया। In view of the above discussion, the miscellaneous application filed by SBI seeking an extension of time for the disclosure of details of the purchase and redemption of electoral bonds until 30 June 2024 is dismissed. Full stop. SBI is directed to disclose the details by the close of the business hours 12 March 2024. Full stop. As regards the ECI, we direct that ECI shall compile the information and publish the details in its official website no later than by 15 March by 5 p.m. on 15 March 2024. Full stop. During they are not inclined to exercise the contempt jurisdiction at this stage, bearing in mind the application which was submitted for extension of time, we place SBI on notice that this court may be inclined to proceed against it for willful disobedience of the judgment if SBI does not comply with the directions of this court as set out in its judgment dated 15 February 2024 by the timelines indicated in this order. इस बीच याचिकाकर्ता जया ठाकुर ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझा और बैंक एसबीआई को कल तक सभी दस्तावेज जमा करने का सख्त आदेश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे की गंभीरता को समझा और कड़े निर्देशों में बैंक के लिए आदेश दिया है कि आप कल तक सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करें और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा निर्णय है। मैं वेलकम करती हूँ इसका। जी, जैसा कोर्ट ने कहा कि आप अभी तक क्या कर रहे थे जब इन्होंने समय मांगा, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आज के समय में जब सारा डेटा ऑनलाइन स्टोर होता है तब ऐसे में इनका ये एक्सक्यूज देना कि हम अभी तक नहीं दे पाएंगे, हमें उसके लिए टाइम चाहिए, ये कोई तर्क संगत नहीं है और मुझे लगता है कि इनके पास होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सक्यूज है इसको टालने के लिए। चुनाव आयुक्त के रूप से अरुण गोयल के इस्तीफे के मद्देनजर कांग्रेस नेता डॉक्टर जया ठाकुर द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया गया है जिसमें केंद्र को नए चुनाव आयुक्त अधिनियम के अनुसार एक नया ईसी नियुक्त करने से रोकने की मांग की गई है। याचिका में अरूप बर्नवाल फैसले के अनुसार ईसीआई के सदस्यों को नियुक्त करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। ईसीआई द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के कुछ ही दिन पहले अरुण गोयल ने अप्रत्याशित रूप से 9 मार्च को अपने इस्तीफे की घोषणा की। उनके इस्तीफे के कारण का तुरंत खुलासा नहीं किया गया, लेकिन विपक्ष ने इस गंभीर चिंताजनक कदम के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना की और उचित स्पष्टीकरण
की भी मांग की। रिपोर्टों ने रविवार को संकेत दिया कि केंद्र गोयल के इस्तीफे और पूर्व चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे की सेवानिवृत्ति के कारण छोड़ी गई। रिक्तियों को भरने के लिए 15 मार्च तक 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है। गोयल के जाने और पांडे की सेवानिवृत्ति के बाद राजीव कुमार चुनाव आयोग के एकमात्र सदस्य बने हुए हैं। जी, मैंने पिटीशन करी है कि इनके जो ऑर्डर है इनको रिस्टीन करना चाहिए और जितनी भी इलेक्शन ऑफिसर्स की नियुक्ति होती है वो पारदर्शी तरीके से होना चाहिए और एक कमेटी का गठन होना चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस उसमें इंक्लूड होना चाहिए, जिससे इसको ट्रांसपेरेंट तरीके से संचालित किया जा सके। और जिस तरीके से आनन फानन में इलेक्शन कमीशंस की जितनी भी नियुक्ति हुई है उसके बाद अभी आज देखिए आप जो उन्होंने रिजाइन किया है 2 दिन पहले, तो निश्चित रूप से इन चीज़ों पर रोक लगना चाहिए। हरियाणा के गुड़गांव में गुरुवार रात एक दुखद घटना में 4 नागा महिलाएं जो काम से और गुड़गांव के सेक्टर 26 और 29 में जन्मदिन का जश्न मनाकर घर लौट रही थी, उनको ऊबर की सवारी के दौरान खुद को एक दर्दनाक स्थिति में पाया। प्रभावितों द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो में उनका ऊबर ड्राइवर, जो एयर टाइम पर अज्ञात है, अनुचित यौन व्यवहार में लिप्त दिखाई दे रहा है, जिसे महिला यात्रियों को असुविधा और परेशानी हो रही है। आगे बैठी महिलाओं में से एक द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार ऊबर ड्राइवर ने यात्रा के दौरान उनके सामने हस्तमैथुन किया। आचरण से हैरान और भयभीत होकर उसने घटना का एक वीडियो रिकॉर्ड किया। पीड़ितों में से एक ने यह भी कहा कि ऊबर ड्राइवर ने उसकी जांघ को छुआ। हॉर्नबिल टीवी ने पीड़ितों में से एक से संपर्क किया और पता चला कि इसके बाद ड्राइवर महिलाओं को पैदल घर जाने के लिए छोड़कर मौके से भाग गया। घटना के बाद पीड़ितों में से एक ने इंस्टाग्राम पर वीडियो फुटेज साझा करते हुए दुराचार को उजागर करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। मज़े की बात यह है कि समर्थन और सहानुभूति प्राप्त करने के बजाय उसे नकारात्मक टिप्पणियों का भी सामना करना पड़ा, जिससे उसकी परेशानी और बढ़ गई। ऊबर इंडिया ने वीडियो पर टिप्पणी करते हुए कार्रवाई करने और मामले का समाधान करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने खुलासा किया कि हालांकि ऊबर इंडिया ने इस मामले को सुलझाने के लिए संपर्क किया था, लेकिन उनकी मौजूदा संकट की स्थिति ने अधिकारियों के साथ प्रभावी संचार में बाधा उत्पन्न की है। ये अब क्या कर रही है? क्या हो गया? करी जला रही है, फिर ऐसे मस्टरबेट कर रही है? नहीं, वो मैं वैसे नहीं, आपको लग रहा है। भैया आपको क्या लग रहा है? मैं अंधा लग रही हूँ? नहीं, मैं इसको मैंने अभी दिखाई दे रही मुझे मस्टरबेट क्यों सीधा मुझे सामने तो है ना। ये गलत लग रहा है। ये क्या गलत है? अभी मैंने वीडियो से निकाला भैया। ये किस तरह के काम कर रहे हैं आप? नहीं, मैं स्टेज आपको क्या लग रहा है? मुझे मैं अंधा लग रही हूँ भैया। अब इसमें वीडियो शूट है, आपका बाहर निकल के मस्टरबेट कर मस्टरबेट मुझे वीडियो शूट करना से आपको शर्म नहीं आ रही क्या भैया? गलत लग रहा है। देखिए कहाँ ऐसे कैसे गलत रहेगा? जीप भी खुला है अभी भी। गलत बोल रहे, झूठ बोल रहे। देखिए मैं निकालूं? जीप नहीं, निकालूं गलत, मैं? गलत तो बात फिर है। इसमें शूट है, मैं मैं दिखाऊं? गलत दिखाऊं बात मैं? इसमें शूट है, दिखाओ। दिखाइए। लग रही है आंटी आपको? नहीं, अंधे नहीं है। तो फिर ये किस तरह की हरकती कर रही है आप? आप कहाँ पे छोड़ना है ये बता। इतनी सारे लोग बैठा हुए, अगर अकेले होती तो फिर मैं नहीं, ऐसा कोई गलत बात नहीं है यार भाई, लड़कियों को रात में कोई सेफ्टी नहीं है कसम से। 1 साल से मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, 1 साल से काम करे ये इस तरह की काम। हाँ ऐसा होता तो रुको, मैं इसमें ना पुलिस को दिखाऊंगी ये वीडियो, ठीक? तब पता चलेगा ये गलत है। ये क्यों गलत, क्यों गलत? कारी नंबर जैसे बोल रहे थे। मैं सॉरी कह रहा हूँ, उसको आप छोड़ दीजिए। अभी मैं काम करना है मेरे को। चलो सीधे चलो। हाँ, मैं चल रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि अभी वहाँ पे बेफालतू आपने क्यों बोला झूठ क्यों बोला कि अब जीप ठेला ऐसे क्यों? अभी पुलिस ने पा दे तब तो गाड़ी रुकने लगी। चलो सीधे चलो। मेरा ढीला है, मैं वो मेरा समझ रहा हूँ। चलो सीधे चलो। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, जो सीधे कांग्रेस के खेमे में सीट गई है, उनको लेकर यह पहली बैठक लखनऊ में हुई है। लोकसभा चुनावों पर अखिलेश यादव बोले, आज हम लोग तय करेंगे कि किस तरह से चुनाव प्रचार प्रसार करना है। गठबंधन में जिन लोकसभाओं, उन लोकसभा और उन जिलों के सभी हमारे जिलाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और जो चुनाव लड़ रहे थे वो साथ ही बैठे। ये पहली बैठक लखनऊ में हुई है, इसलिए बैठक कर रहे हैं जिससे कि हमारा और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है
संगठन और कार्यकर्ताओं का आपस में तालमेल कैसे बने, दोनों मिलकर के कैसे काम करें, दोनों मिलकर के जो भी प्रत्याशी आएंगे उनका सहयोग जमीनी स्तर पे करेंगे, इसलिए बैठक हुई है। और उसमें किस किस को कैसी जिम्मेदारी दी है बहुत जल्दी हम लोग दोनों दल मिलकर के तय करेंगे। उनके नेताओं का धन्यवाद और बधाई देता हूं कि हमारी पार्टी कार्यालय में आकर के हमारे संगठन के लोगों से उन्होंने मुलाकात की और हमारी पार्टी के एक जिम्मेदार नेता कम समय में वो वीडियो गाना बना देते हैं। मैं उनसे कहूंगा कि उन्होंने एक गठबंधन का गाना बनाया है, उसको प्रेस के सामने और प्रेस को दिखा दें। आज लखनऊ में सपा और कांग्रेस के बीच पहली समन्वय बैठक होगी। इस बैठक में चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। कांग्रेस द्वारा उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनावी रणनीति पर विचार किया जाएगा। समन्वय बैठक का मुख्य उद्देश्य होगा सामूहिक जनसभाओं और प्रचार की योजना बनाना। इस समन्वय बैठक का केंद्रीय स्थान सपा के मुख्यालय पर होगा। बैठक में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त जनसभा पर भी मंथन होगा। अगली समन्वय बैठक में 63 सीटों पर चर्चा की जाएगी और चुनावी रणनीति को मजबूत करने के लिए उपाय सोचे जाएंगे। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर में स्थित काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कैंपस में राज्य सरकार ने महतारी वंदन योजना के तहत सहायता राशि के हस्तांतरण का वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में जिले के 1,94,000 से अधिक मातृ शक्तियों को 19 करोड़ 41 लाख से अधिक राशि की पहली किश्त हस्तांतरित की गई। कई महत्वपूर्ण नेताओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और सरकार के महिला शक्तिकरण के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने इस योजना के जरिए महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए सरकार की प्रशंसा की। रविवार को जिले के सभी विकासखंड मुख्यालयों में भी महतारी वंदन योजना के तहत महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण और नगरीय महिलाएं सहभागी थीं। इसके अलावा विधायक ने महिलाओं के लिए उपलब्ध योजनाओं के बारे में बताया कि सरकार अपने हर वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब वह प्रत्येक ग्राम पंचायत में महतारी सदन स्थापित करेगी, जो महिलाओं के सामुदायिक सहभागिता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जहां महिलाएं अपने बेहतरी के लिए निर्णय लेंगी। आरक्षण लाया है लोकसभा और विधानसभाओं में, ये वंदन के प्रारंभ से कहे आप, ऐसा इतना सामर्थ्यवान उनको हम बनाना चाहते हैं। इसी दिशा में प्रत्येक पंचायत में महतारी सदन प्रारंभ होगा और उसी तारतम्य में आप देखें कि आज महतारी वंदन योजना प्रारंभ हो गया है। 70 लाख से अधिक साल में 12,000 रुपया दिया जाना यह प्रारंभ है। जी आज बीजापुर गए थे, नक्सली किन नेताओं पर हमला कर दिया, अभी भी वार्ता के लिए देखिए मैं आपसे कहना ही चाहता हूँ कि नक्सलियों में अधिकतम लोग जो बदकारी के कारण है, दबाव के कारण है, उनसे वार्ता का समय सदैव खुला, आधी रात को खुला और बिल्कुल सरकार हर समय ये तैयार है। ये जो कुछ हो रहा है ये दुखद है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बस्तर के गांव में अगर अस्पताल खुल जाए, बस्तर के गांव में अगर स्कूल खुल जाए, वहाँ तक आने जाने के लिए सड़कें बन जाए ताकि कोई बीमार हो तो जल्द से जल्द इसको इलाज मुहैया कराई जा सके, वहाँ शुद्ध पानी मिल जाए, वहाँ पर बिजली पहुँच जाए, वहाँ मोबाइल का नेटवर्क पहुँच जाए, तो क्या गलत है इसमें? क्यों रोका जाता है इन बातों को? जब पिछली बार चुनाव हुआ था तो उन लोगों ने कहा था कि 500 रुपये प्रति हर एक महिला को देंगे, नहीं कुछ नहीं दिया। दूसरी बात, जब अभी जो चुनाव हुआ तो हमने तो कहा था कि 12,000 रुपये सालाना देंगे, उन्होंने कहा कि 15,000 रुपये सालाना देंगे, लेकिन उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये कटाक्ष जो है मतलब आप सुने भी ना उनकी बात को ज़्यादा अच्छा। 43 भाजपा नेताओं को सुरक्षा दी गई, ऐसा नहीं लगता कि और लोगों को सुरक्षा दिया जाना चाहिए? संदेश सही दे रहे हैं आप। और भाजपा या कांग्रेस का कोई इसमें सरोकार नहीं है। कांग्रेस के भी नेताओं को सुरक्षा दी गई है। सुरक्षा तो सुरक्षा है भैया, जीवन तो जीवन है, वो चाहे किसी का, उसमें कोई सांसदों की टिकट जिसकी आवश्यकता होगी उसको फिर से सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। महतारी वंदन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विश्वदेव साय द्वारा रायगढ़ जिले की 3,06,800 महिलाओं के आवेदन
सत्यापित किए गए, जिनमें 527 आवेदन अपात्र पाए गए और इस तरह 3 लाख से अधिक पात्र महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये की राशि हस्तांतरित की गई। जिले के सभी विकासखंड मुख्यालयों में कार्यक्रम रखा गया है, जहां सभी ने प्रधानमंत्री जी का भाषण भी सुना। राशन कार्ड और कोर पीडीएस का चावल वितरण भी किया। महतारी वंदन योजना सतत चलने वाली योजना है। छूटे हुए पात्र महिलाएं आवेदन कर इसका लाभ ले सकती हैं। जिस तरह राशन कार्ड में नाम शामिल बनाने का काम चलता रहता है, ऐसे ही महतारी वंदन योजना है। इसके लिए किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सत्यापन के बाद ही पात्र को लाभ मिलेगी। यदि कोई अपात्र ले रहा है तो सत्यापन के बाद काटे जाएंगे। लेकिन ये सफलता को देखते हुए हमने बहुत बड़ी छलांग लगाने का फैसला किया। हम अब संकल्प कर लिए। श्री नरेंद्र मोदी जी ने आप लोगों को गारंटी दी थी कि छत्तीसगढ़ में यदि हमारी सरकार बनती है तो हम महतारी बंधन योजना शुरू करेंगे। लीजिए, प्रधानमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में आज से इस योजना। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों में पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी रैलियां उत्तर प्रदेश में आयोजित की जाएंगी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने काशी में बड़ा रोड शो की तैयारी की है, जिसमें पार्टी के सीनियर नेता अमित शाह और राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। यह रैलियां चुनावी माहौल को गरमाने के मकसद से आयोजित की गई हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हर लोकसभा क्षेत्र में चुनावी रैलियां करेंगे। साथ ही साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों को भी अपने राज्यों में जनसभाओं का आयोजन करेंगे, जो चुनावी प्रचार में मददगार साबित हो सकता है। जामुल थाना क्षेत्र में एक कचरा भट्टी के पास युवक के सीने में खंजर भोंका गया। नशे में धुत युवक पर अज्ञात आरोपियों ने किया प्रहार। यह घटना जामुल थाना क्षेत्र में ही रही। लगातार चाकूबाजी की घटनाओं में से ये एक है। पिछले दिनों ही भी दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र में ही एक दिन में 2 चाकूबाजी की घटनाएं सामने आई थी। युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस अभियंत्रीय जांच में इस मामले की जांच कर रही है। इस तरह की दुर्घटनाएं को लेकर लोगों में चिंता बढ़ी है और सुरक्षा कार्यवाहियों को मजबूत करने की मांग की जा रही है। एसपी दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन पर नशीली और प्रतिबंधित दवाओं पर पूर्णतः अंकुश लगाने की दिशा में सभी थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में मुखबिर लगाकर असामाजिक तत्वों पर निगाह रखा जा रहा है। इसी क्रम में कल दिनांक 10 मार्च को थाना प्रभारी घड़घोड़ा निरीक्षक शरद चंद्रा को मुखबिर से राकेश कुमार पटेल द्वारा घर पर चोरी छिपे प्रतिबंधित टैबलेट की बिक्री करने की सूचना मिली। तत्काल थाना प्रभारी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर अपने स्टाफ को तस्दीक कार्यवाही के लिए ग्राम भेंगारी रवाना किया गया। घड़घोड़ा पुलिस की टीम द्वारा गवाहों को साथ लेकर संदेही राकेश कुमार पटेल के घर दबिश दिया गया। संदेही के पास रखे एक थैले में 80 स्ट्रिप, जिसके प्रत्येक स्ट्रिप में 15 नग प्रतिबंधित नशीली अल्प्राजोलैम टैबलेट, कुल 1200 नग कीमती 2560 रुपये का मिला। इस संबंध में राकेश कुमार पटेल को नोटिस देकर दवाएं की बिक्री संबंध कागजात पेश करने कहा गया, जिसमें राकेश कुमार पटेल विफल रहा। आरोपी भेंगारी थाना घड़घोड़ा जिला रायगढ़ से विधिवत प्रतिबंधित टैबलेट की जब्ती कर आरोपी के कृत्य पर थाना घड़घोड़ा में धारा 21 एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशन एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी धर्मजय गण के मार्गदर्शन पर संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी घड़घोड़ा निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, आरक्षक,
महिला आरक्षक की विशेष भूमिका रही है। जिला रायगढ़ के पुलिस अधीक्षक महोदय श्री दिव्यांग पटेल सर के द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है सभी थाना प्रभारियों को कि नस्ली प्रतिबंधित दवा, गांजा या अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी है। इसी तारतम्य में कल दिनांक को मुखबिर से सूचना मिली कि हम लोग द्वारा जो लगातार अभियान चलाई जा रही थी और अभियान कार्रवाई के दौरान मुखबिर सूचना मिली कि ग्राम भेंगारी में एक व्यक्ति नस्ली प्रतिबंधित दवा बेच रहा है। इस सूचना पर तत्काल टीम तैयार किया जाकर सूचना की तस्दीक किया गया। सूचना की तस्दीक पर पाई गई कि ग्राम भेंगारी के राकेश पटेल पिता आनंद राम पटेल 36 वर्ष द्वारा प्रतिबंधित अल्फ्राजोलम टेबलेट वो बिक्री हेतु रखा हुआ था, जिसकी तस्दीक किया गया, जिसपे वो 1200 नग 80 स्ट्रिप में एक स्ट्रिप 15-15 नग था, जिसको जब्त कर NDPS 21 के तहत कार्रवाई किया गया। इस कार्रवाई में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश पे हमारे अनुभागीय अधिकारी धर्म जगत श्री दीपक मिश्रा सर के निर्देश पे किया गया और आगे ये अभियान जारी रहेगी और इस प्रकरण में विवेचना जारी है। अभी तक के लिए इतना ही और खबरों के लिए देखते रहे हॉर्नबिल टीवी भारत।